हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज प्रश्नावली 2C क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। दोस्तों हमारे पास त्रिघात बहुपद लिखा हुआ है और प्रत्येक स्थिति में जो दी गई संख्याएं हैं दोस्तों, एक 1/2 है, एक 1 है, एक -2 है। फिर दूसरा पार्ट में त्रिघात बहुपद लिखा हुआ है दोस्तों, फिर तीन संख्याएं हैं 2 1 1। हमें चेक करना है दोस्तों ये सभी संख्याएं इसकी शून्यक हैं कि नहीं। दोस्तों शून्यक क्या होता है, हमने आप सभी को बता रखा है कि शून्यक वह होगा दोस्तों जो त्रिघात बहुपद में, जो किसी भी बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य दे दे। तो हम क्या करेंगे, 1/1 मतलब पहले 1/2 बहुपद में रखेंगे, अगर इसका मान शून्य है तो शून्यक है ये। फिर इसका रखेंगे, अगर शून्य है तो शून्यक है दोस्तों। -2 रखेंगे, अगर बहुपद का मान शून्य है तो शून्यक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि शून्यक है कि नहीं, दी गई संख्याएं शून्यक है कि नहीं है, इस बात की सत्यता की जांच कर लेते हैं दोस्तों। तो समझिएगा, फर्स्ट में देखिएगा दोस्तों, जैसे हमारे पास त्रिघात बहुपद है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। दोस्तों अब हम पहले 1/2 रखेंगे, तो x बराबर, या एक काम करते हैं दोस्तों, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं। x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर, तो x का मान जब हम यहां 1/2 रखेंगे दोस्तों, हमने रख दिया 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस दोस्तों ये 2। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या आया, एक का हम क्यूब करेंगे तो दोस्तों एक आएगा, और 8 2 का क्यूब करेंगे दोस्तों, 2 का क्यूब करेंगे, 2 की घात 3 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा दोस्तों। प्लस इसी तरह एक का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो एक आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 4 आएगा। माइनस 5 एकन्नम 5, 5/2 प्लस 2, ये हमारे पास दोस्तों इसका ये हुआ। अब देखिएगा 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, हमारे पास क्या है दोस्तों 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। अब देखिएगा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, आसान होगा हमारे लिए। देखिए यहां हर बराबर है, यहां हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो अंश में जो करने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है तो आप जोड़ देंगे, घटाने के लिए बोल रहा है तो घटा देंगे। तो यहां जोड़ने के लिए बोला है दोस्तों 1 + 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब दोस्तों यहां समझिएगा, एक एक कितना हुआ 2, 2/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। अब दोस्तों 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास क्या है दोस्तों 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब दोस्तों फिर हर बराबर है, हर बराबर है तो फिर हम वही चीज करेंगे, अंश में जो बोला है वो कर देंगे। तो 1 में से 5 गई दोस्तों, 1 में से 5 गई -4, और यहाँ क्या है दोस्तों 2। अब 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या है दोस्तों 2 + 2 बराबर 0। अब हमने क्या देखा दोस्तों, जब हमने x बराबर 1/2 रखा तो बहुपद हमारे पास क्या मिला, बहुपद का मान हमें शून्य मिला, अतः 1/2 बहुपद का शून्यक है। फिर अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम सेम चीज, अब हम बहुपद में x बराबर 1 रखेंगे दोस्तों, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, बराबर जब बहुपद में 1 रखेंगे दोस्तों तो यहां समझिएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2। दोस्तों ये 0 के बराबर आना चाहिए, समझिएगा। देखिएगा 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 गुणे 1 1, 2 गुणे 1 2, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1 आएगा, माइनस 5 एकन्नम 5 प्लस 2। अब दोस्तों देखिएगा 2 1 3 और 3 और 2 5, तो 5 माइनस 5 बराबर क्या है दोस्तों, यहां पर भी x बराबर 1 जब हमने बहुपद में रखा तो हमें 0 मिला। इसी तरह दोस्तों तथा हम क्या करेंगे, x बराबर -2 रखेंगे, x बराबर -2 रखने पर,
जब x बराबर दोस्तों हम -2 रखेंगे तो 2 इन ब्रैकेट -2 का क्यूब प्लस इन ब्रैकेट -2 का स्क्वायर -2 प्लस, अब दोस्तों यहां समझिएगा, हम माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, हम आगे माइनस ले रहे हैं, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा दोस्तों, तो 2 गुणे 8 प्लस माइनस का दोस्तों स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या आ गया 4, और माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, और 5 दूनी 10 प्लस 2। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, 2 अट्ठे 16 -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। अब यहां देखिएगा, 4 में 10 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 16, तो -16 प्लस 16 कट के दोस्तों क्या आ गया, ये भी 0 आ गया। हमने क्या देखा दोस्तों, हमने तीनों दी गई संख्याएं, जो 3 संख्याएं दी गई थी, हमने इन सभी को 1 बाय 1 एक एक करके दोस्तों बहुपद में रखा, जिससे हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ। अतः यह सत्य होता है कि 1/2 1 और -2 बहुपद के शून्यक हैं। तो हम यहाँ इस बात को लिख लेंगे, चूंकि x बराबर 1/2 1 -2 बहुपद रखने पर, बहुपद में रखने पर शून्य शून्य देता है, शून्य देता है। अतः ये संख्याएं दी गई बहुपद, दी गई बहुपद के शून्यक हैं। ये था दोस्तों हमारे पास शून्यक का तरीका कि कैसे हम शून्यक को सिद्ध करें। अब दोस्तों फिर क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। दोस्तों पिछली प्रश्नावली में हमने द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित किया था। अब हम यहाँ पर त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों, देखिएगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी तरह दोस्तों इसके सेकंड पार्ट में भी हमें जांच करनी होगी, तो इसी तरह वैल्यू रख के हम जांच करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक फैक्ट जानिए जो हमने आपको बता रखा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद क्या होता है दोस्तों, त्रिघात बहुपद का, यहाँ त्रिघात पढ़ रहे हैं, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद व्यापक बहुपद। व्यापक बहुपद दोस्तों क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, ये दोस्तों त्रिघात का व्यापक बहुपद है। अब बात यहां समझिएगा दोस्तों, हम मान लेते हैं, माना बहुपद, जो बहुपद त्रिघात है, बहुपद के शून्यक दोस्तों x की सबसे बड़ी घात 3 है, और x की अधिकतम शून्यकों की अधिकतम संख्या दोस्तों इसी के पावर पर निर्भर करती है, इसी के घात पर निर्भर करती है। x की जितनी अधिक पावर होगी उतने शून्यक होंगे दोस्तों। तो माना बहुपद के शून्यक, यहाँ पावर 3 है दोस्तों, तो बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। ये हमने मान लिया कि इसके बहुपद क्या है दोस्तों, इसके शून्यक क्या है, अल्फा, बीटा, गामा है। अब यहाँ एक बात समझिएगा दोस्तों, हमें करना है, जैसे हमने वहां पर शून्यकों का योगफल निकाला था, वैसे यहाँ पर शून्यकों का योगफल निकालेंगे दोस्तों। शून्यकों तो आप नोट में या स्टार बना के लिख लीजिएगा दोस्तों। हाँ, शून्यकों का योगफल दोस्तों यहां समझिएगा, सेम पैटर्न, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलेगा दोस्तों, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे x³ का गुणांक दोस्तों, बटे x³ का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे x³ का गुणांक। दोस्तों यहां समझिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक है b, और यहां माइनस लगा है तो b अपान x³ का गुणांक क्या है दोस्तों a।
तो हमारे पास शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये दोस्तों हमारे पास शून्यकों के योगफल का कंडीशन है। अभी हम इसी प्रश्न पर इस चीज को अप्लाई करेंगे दोस्तों, इसलिए विधिवत आप समझिएगा। फिर अब दोस्तों दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल देखिए देखिएगा दोस्तों, दो दो शून्यकों के गुणनफल योगफल। ये दोस्तों क्या होता है, अभी हम समझाएंगे ये क्या है। देखिएगा, पहले इसका सामने लिख लीजिए दोस्तों, प्लस माइनस प्लस, तो एक्स का गुणांक प्लस एक्स का गुणांक दोस्तों बटे एक्स क्यूब का गुणांक। दोस्तों एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है सी। एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है सी। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है ए। दोस्तों एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है ए। अब यहां पर दो दो शून्य, तो अल्फा बीटा पहले हम क्या लेंगे, हमारे पास ये है दोस्तों, पहले अल्फा बीटा, तो अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गामा, तो बीटा गुणे गामा प्लस गामा अल्फा दोस्तों, तो गामा अल्फा। ये दोस्तों हमारे पास इसका ये कंडीशन हमें याद रखना है कि दो दो शून्य। अभी हम जांच करेंगे तो इन तीनों का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब शून्यकों का योगफल, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। अब दोस्तों शून्यकों का गुणनफल, समझिएगा, शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, जैसे वहां पर द्विघात में अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणा, वैसे यहां पर दोस्तों देखिएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस अचर पद पर माइनस आया है दोस्तों, तो माइनस अचर पद बटे एक्स, एक्स क्यूब है दोस्तों, यहां पर एक्स क्यूब का गुणांक। अचर पद दोस्तों क्या है, अचर पद है डी, अचर पद है डी, तो माइनस डी। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है ए। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, शून्य का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर माइनस डी अपान ए। ये तीन हम कंडीशन दोस्तों लगाकर, ये तीन कंडीशन हम लगाकर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करेंगे। पहला का हमने इसको सत्यापित कर दिया कि ये शून्यक दी गई संख्याएं शून्यक हैं। आप दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बहुपद हमारे पास क्या है, त्रिघात बहुपद, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, हम इसी चीज को कर लेते हैं दोस्तों। तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको हटा देते हैं दोस्तों। आप डायरेक्ट लिखिएगा तुलना करके, क्योंकि चूंकि ये बड़ा है, अगर हम तुलना भी करेंगे तो वैसे ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, बिना तुलना के करते हैं। देखिएगा, तथा गुणांकों और शून्यकों के बीच, गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता हेतु, सत्यता की जांच हेतु या सत्यता हेतु। दोस्तों हम सभी जानते हैं त्रिघात बहुपद, दोस्तों हमारे पास क्या है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का, दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या होता है त्रिघात बहुपद के लिए, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। दोस्तों शून्यक है क्या, शून्यक पहले ही दिया गया है, एक, पहला शून्यक 1/2, दूसरा 1 और तीसरा -2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, 1/2 प्लस 1 -2, हम दोस्तों इसको ऐसे कर दे रहे हैं, प्लस और -2 बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो दोस्तों क्या है 1, और यहाँ पहले से माइनस है। और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स क्यूब का गुणांक है एक्स क्यूब का गुणांक है दोस्तों 2। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, 1/2 प्लस एक में से देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है दोस्तों,
एक में से दो गई, एक में से दो गई, कितना हुआ? -1। देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकन्नम 2, तो 1 - 2 बटे 2 बराबर -1 बटे 2। हमारे पास क्या है दोस्तों? एक में से दो गई, एक में से दो गई, -1 बटे 2, तो -1 बटे 2 बराबर -1 बटे 2। तो ये शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल सत्यापित हुआ दोस्तों। इसी तरह अब हम दो दो शून्यकों के गुणनफल लेंगे दोस्तों। यहां पर लिख लेते हैं, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है, समझिएगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब समझिएगा दोस्तों, x का गुणांक है क्या? यहाँ पे x का गुणांक है -5, तो -5। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है दोस्तों? एक्स क्यूब का गुणांक है 2। और दोस्तों हमारे पास शून्यक क्या दिए गए हैं, देखिएगा, हमारे पास शून्यक है इस प्रश्न का 1 - 2। तो पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे दोस्तों। तो 1/2 में 1 से गुणा होगा, 1/2 आएगा, तो 1/2 लिख लेते हैं दोस्तों। फिर हम इन दोनों को गुणा करेंगे दोस्तों। तो 1 में -2 से गुणा करोगे, 1 में -2 से गुणा करोगे दोस्तों, तो -2 आएगा, तो प्लस -2 करते हैं। फिर दोस्तों हम इन दोनों को गुणा करेंगे, तो -2 में 1/2 से गुणा करेंगे, समझिएगा इधर, -2 गुणे 1/2, तो 2 से 2 कटा, हमारे पास क्या आया? -1, तो -1 को 1 से गुणा करोगे -1, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? ये -1। अब दोस्तों इनको हम सॉल्व करेंगे, समझिएगा, -2 में -1 जोड़ोगे दोस्तों, -3। अब 2 तिहाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिहाई 6, तो 6/2 बराबर -5/2। अब समझिएगा दोस्तों, एक में से 6 गई, एक में से 6 गई दोस्तों -5, तो -5/2 बराबर -5/2। ये भी दोस्तों सत्यापित हुआ, ये भी दोस्तों क्या हुआ? सत्यापित हुआ। अब हम इनका गुणनफल सत्यापित कर देते हैं दोस्तों, बस गुणनफल कर देते हैं सत्यापित, सत्यापित देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? शून्यकों का गुणनफल बराबर, समझिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब शून्यक है क्या दोस्तों? 1 2 3, इन तीनों को गुणा कर लेते हैं दोस्तों। हमारे पास क्या बचा? माइनस अचर पद, तो अचर पद क्या है दोस्तों? अचर पद यहां पर 2 है, माइनस लगा है तो -2। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है दोस्तों? एक्स क्यूब का गुणांक है 2। तो अब देखिएगा, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। अब यहां क्या बचा? 1 गुणे 1 गुणे -1, और यहां दोस्तों 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, तो यहां बचा -1। अब 1 को -1 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो -1 आएगा, तो -1 बराबर -1। ये भी सत्यापित हो गया दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने प्रश्नावली 2C के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। हमने क्या किया दोस्तों? पहले हमने एक एक करके जो भी संख्याएं दी गई थी, 3 संख्याएं, उनको इसमें रखा, हमें 0 मिला, तो हमने यह सिद्ध कर दिया कि ये दी गई संख्याएं इसकी शून्यक हैं। फिर दोस्तों हमने क्या किया? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच के लिए हमने शून्यकों का योगफल में वैल्यू रख दी, बराबर आ गया। दो दो शून्यकों गुणनफल के योगफल में वैल्यू रख दी, बराबर आ गया। शून्यकों का गुणनफल में वैल्यू रख दी, बराबर आ गया। इस प्रकार शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की भी हमने जांच कर ली। तो इस हिसाब से पूरी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन नंबर पहला का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरे पार्ट पर आते हैं, देखिएगा, सेम पैटर्न सेम तरीका, किसी प्रकार का कोई इसमें ये नहीं है कि हाँ दूसरे मेथड से करेंगे। तो आप सभी इसके प्रश्न को तो समझ लिए होंगे। हमें दी गई संख्याओं की शून्य की जांच करनी है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की भी जांच करनी है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों? क्वेश्चन को हटा देते हैं, जिससे हमारे पास पर्याप्त स्पेस बन जाए, और पहले क्वेश्चन को, पहले पार्ट को भी हटा देते हैं।
अब जो क्वेश्चन हमें करना है दोस्तों, केवल वही हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, समझिएगा। तो सबसे पहले ये जो संख्याएं दी गई हैं, इनको ये सिद्ध करना है कि ये दी गई संख्याएं शून्यक हैं। देखिएगा दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिएगा। बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। दोस्तों हम इसमें x बराबर 1 रख, x बराबर पहले क्या है, पहली संख्या 2 है, तो x बराबर 2 रखते हैं दोस्तों। x बराबर रखने पर, एक मिनट दोस्तों, x बराबर जब हम 2 रखेंगे दोस्तों, तो देखते हैं क्या मिलता है। 2 का क्यूब माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 माइनस 2। 2 को 3 बार दोस्तों गुणा करेंगे तो 8 आएगा, माइनस 4, और 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा, और 5 दूनी 10 माइनस 2। अब दोस्तों 8 और 4 चौक 16 प्लस 10 माइनस 2। अब दोस्तों जो प्लस वाले हैं, 8 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 18, और 16 में 2 जोड़ देंगे माइनस के साथ में, तो माइनस 18। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास ये 0 आ गया। फिर दोस्तों तथा हम x बराबर अब क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। यहां दोस्तों एक बात नोटिस करने की जरूरत है कि यहाँ 2 शून्यक बराबर है, तो हम एक शून्यक रख के ये बात बता सकते हैं कि तीनों शून्यक हैं। देखिएगा, x बराबर 1 रखने पर मतलब इसमें हमें तीसरा शून्यक रखने की जरूरत नहीं है भाई, x बराबर 1 सेम वैल्यू है तो सेम मान ही आएगा। देखिएगा, 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 माइनस 2। हमने यहाँ 1 रखा, 1 का क्यूब मिला, यहाँ 1 रखा, 1 का स्क्वायर मिला, यहाँ 1 रखा, 1 मिला। अब दोस्तों 1 का क्यूब 1, 4 एकन्नम 4 प्लस 5 एकन्नम 5 माइनस 2। अब देखिएगा दोस्तों, एक में हम क्या जोड़ेंगे, एक में जोड़ेंगे 5, तो कितना आएगा 6, और माइनस 4 में माइनस 2 जोड़ेंगे दोस्तों, तो माइनस 6, तो कट के क्या आ गया दोस्तों 0। इस प्रकार दोस्तों यह सिद्ध होता है कि दी गई संख्याएं दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो चूंकि चूंकि बहुपद में चूंकि बहुपद में x बराबर 1/2 1 1 रखने पर बहुपद का मान शून्य देता है। बहुपद बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है दोस्तों। क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। अतः दी गई संख्याएं अतः दी गई संख्याएं दोस्तों बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। ये दोस्तों हमारे पास इसका पहला पार्ट सत्य हो गया, शून्यक है, सत्यापित हो गया। अब दोस्तों हमें ये सत्यापित इसकी जांच करनी है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सत्यता की जांच के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब डायरेक्ट करते हैं दोस्तों उसी तरह, क्योंकि लंबा प्रोसेस है और डायरेक्ट आप नहीं करेंगे तो तुलना करने से और लंबा हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, क्या करते हैं, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों बीच संबंध की सत्यता है कि संबंध सत्यता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर, समझिएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक
बटे एक्स क्यूब का गुणा। तो हमारे पास क्या आया, शून्य सबसे पहले क्या दिए गए हैं, 2 1 1, इन तीनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों। दिस इंप्लाइज 2 + 1 + 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक है -4, और यहाँ पहले से माइनस है, तो -4 बटे एक्स क्यूब का गुणांक क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, तो क्या है 1 1। अब दोस्तों समझिएगा, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 1 जोड़े 4, तो 4 बराबर, और माइनस माइनस प्लस 4, तो ये दोस्तों सत्य हो गया। इसी तरह दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल दोस्तों, ये दोस्तों हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है दोस्तों। दो दो शून्य क्या है, जैसे हमारे पास शून्य क्या है दोस्तों, 2 है, 1 है, 1, सबसे पहले 2 को 1 में गुणा करेंगे, तो 2 1 2, तो 2 आ गया दोस्तों। फिर 1 को 1 में गुणा करेंगे, क्या है दोस्तों, 1 1 प्लस लगा के 1, फिर इसको इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, तो 1 दूनी 2 प्लस 2 बराबर दोस्तों, यहां लगा दे रहे हैं x का गुणांक, x का गुणांक दोस्तों क्या है 5, और x क्यूब का गुणांक क्या है, x क्यूब का गुणांक 1 है दोस्तों 1। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 2 5, तो 5 बराबर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 5, ये ही सत्य हो गया। अब दोस्तों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब दोस्तों शून्यक है क्या हमारे पास, 2 1 1, तो तीनों को गुणा करते हैं दोस्तों, 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर, अचर पद दोस्तों क्या है, अचर पद है -2, तो माइनस पहले से है -2 बटे एक्स क्यूब का गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, तो हमारे पास क्या आया दोस्तों, 2 1 2, गुणा करेंगे 2 आएगा दोस्तों, और माइनस माइनस प्लस 2। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि तीनों संबंध सत्य हैं, तो अतः ये बात हम कह सकते हैं दोस्तों, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध सत्य। ये था दोस्तों हमारे पास प्रश्नावली 2C का, प्रश्नावली दोस्तों 2C का क्वेश्चन नंबर पहला। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही सभी प्रश्नावली, सभी चैप्टर की जितनी भी प्रश्नावली है समय से दोस्तों बोर्ड एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिए जाएंगे दोस्तों। चैनल पर आप सभी बने रहिए। धन्यवाद।